एक्सॉन ब्रांच करते हैं रेपिडली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्जेंट होते हैं। ब्रांचेस फ्रॉम द सेम न्यूरॉन इनरवेट कर सकती है सेवरल फंक्शनली डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीएनएस को। नियोकॉर्टेक्स में इन फाइबर्स को टेंजेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड देयरफॉर कैन मोनोसाइनेप्टिकली इन्फ्लुएंस लार्ज एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। Pattern of innervation by the noradrenergic fibers in the cortex and nuclei of the hierarchical system is diffuse और ये fibers बनाते हैं very small percentage of total number of in the area. In addition, the axons studded होते हैं with periodic enlargement जिसको varicosities कहा जाता है, जिसमें large number of vesicles होते हैं। कुछ इंस्टेंसेस में ये वेरिकोसिटीज़ नहीं बनाती साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट, सजेस्ट करती है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो सकता है इन अ डिफरेंट डिफ्यूज मैनर एज अकर विद द नॉरएड्रेनर्जिक ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ द स्मूथ मसल। ये इंडिकेट करता है कि सेलुलर टारगेट ऑफ दीज सिस्टम आर डिटरमाइंड लार्जली बाय द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स rather than by the localization of release site. Finally, मोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो यूटिलाइज होते हैं बाय डिफरेंट न्यूरोनल सिस्टम वो इंक्लूड करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन जो एक्ट करता है परहैप्स एक्सक्लूसिवली मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स पे और इसीलिए इनिशिएट करता है लॉन्ग लास्टिक साइनेप्टिक इफेक्ट। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन ये क्लियर है कि मोनोअमाइन सिस्टम कैन नॉट बी कन्वेइंग टोपोग्राफिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, रादर vast areas of the CNS must be affected simultaneously and in rather uniform way. ये सरप्राइजिंग नहीं है कि these systems have been implicated in such global function as sleeping में waking, attention, appetite और emotional states. अब हम आ जाते हैं सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। वास्ट नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आइसोलेट हुए हैं ब्रेन में से और स्टडीज़ यूजिंग द वेराइटी ऑफ द अप्रोचेस सजेस्ट करती हैं एजेंट्स जो कि टेबल में लिस्टेड हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ब्रीफ समरी ऑफ द एविडेंस फॉर सम ऑफ दिस कंपाउंड इज एज फॉलो। सबसे पहले अमाइनो एसिड। देखिए अमाइनो एसिड प्राइमरी इंटरेस्ट के जो है टू द फार्माकोलॉजिक फॉल करते हैं दो कैटेगरीज में, जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ग्लूटामेट एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एंड गाबा। ये सारे कंपाउंड जो हैं ये दीज आर प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन सीएनएस में और ये एक्सट्रीमली पोटेंट मॉडिफायर है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के। सबसे पहला है ग्लूटामेट। एक्साइटेटरी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो कि प्रेजेंट है वेरी हाई कंसनट्रेशन में एक्साइटेटरी साइनेप्टिक वेसिकल्स में 100 mm। ग्लूटामेट रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाय कैल्शियम डिपेंडेंट एक्सोसाइटोसिस से। रिलीज ग्लूटामेट एक्ट करता है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के ऊपर और क्लियर होता है बाय ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर्स जो कि सराउंडिंग ग्लिया में मौजूद होते हैं। ग्लिया में ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामीन में बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज जो रिलीज होता है फ्रॉम द ग्लिया, टेकन अप बाय द नर्व टर्मिनल और कन्वर्ट बैक हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट बाय द एंजाइम ग्लूटामिनेज। हाई कंसनट्रेशन ग्लूटामेट की साइनेप्टिक वेसिकल में अचीव होती है वेसिकुलर ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर VGLUT से। ऑलमोस्ट सारे न्यूरॉन्स टेस्ट हुए हैं स्ट्रांगली एक्साइटेड बाय द ग्लूटामेट। ये एक्साइटेशन कॉज होती है बाय द एक्टिवेशन दोनों आइनोट्रोपिक भी और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स की विच हैव बीन एक्सटेंसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। आइनोट्रोपिक जो रिसेप्टर्स हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं तीन तरह के बेस्ड है एक्शन ऑफ द सेलेक्टिव एगोनिस्ट के ऊपर। एक होते हैं AMPA यानी अल्फा अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल लाइसोक्सोल 4 प्रोपियोनिक एसिड AMPA। दूसरा है KA काइनिक एसिड और तीसरा है N मिथाइल डी अस्पार्टेट यानी NMDA रिसेप्टर। सारे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कंपोज्ड हैं 4 सब यूनिट के। AMPA रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है सारे न्यूरॉन्स में वो हेट्रोटेट्रामर होता है। हेट्रोटेट्रामर ये असेंबल होता है 4 यूनिट से, ग्लू AL ग्लू A4 तक, A से 1 से 4 तक, A1 से A4। मेजॉरिटी ऑफ द AMP रिसेप्टर कंटेन करता है ग्लू A2 सब यूनिट और परमिएबल होता है सोडियम और पोटेशियम को लेकिन कैल्शियम को नहीं होता। कुछ AMP रिसेप्टर टिपिकली प्रेजेंट होते हैं इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स के ऊपर, इनमें ग्लू A2 नहीं होता और ये परमिएबल होते हैं कैल्शियम को। काइनेट रिसेप्टर्स अब जो हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं AMP रिसेप्टर्स की तरह।
ये एक्सप्रेस होते हैं हाई लेवल पे हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम में और स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ सब यूनिट कॉम्बिनेशन ग्लू के 1 से लेके 5 तक। आल्दो ग्लू के 4 और ग्लू के 5 जो है ये अनेबल है टू फॉर्म द चैनल ऑन देयर ओन, उनकी मौजूदगी रिसेप्टर में चेंज कर देती है रिसेप्टर की एफिनिटी एंड काइनेटिक्स। सिमिलर टू द एएमपी रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर परमिएबल होते हैं सोडियम और पोटेशियम को इन सम सब यूनिट कॉम्बिनेशन, और ये आल्सो परमिएबल होते हैं टू द कैल्शियम। तीसरा हमने कहा एनएमडीए रिसेप्टर है, ये यूबिक्विटस होते हैं एज एएमपीए रिसेप्टर। ये प्रेजेंट एसेंशियली सारे न्यूरॉन्स पे होते हैं ऑन द सीएनएस। सारे एनएमडीए रिसेप्टर रिक्वायर करते हैं प्रेजेंस ऑफ द सब यूनिट ग्लू N1। चैनल आल्सो कंटेन करता है एक या दो NR2 सब यूनिट ग्लू N2A से लेके ग्लू N2D तक। अनलाइक द AMP एंड काइनेट रिसेप्टर, सारे जो NMDA रिसेप्टर्स हैं ये हाईली परमिएबल होते हैं टू द कैल्शियम, हाईली एज वेल एज टू द सोडियम एंड पोटेशियम। NMDA रिसेप्टर फंक्शन कंट्रोल होता है इन अ नंबर ऑफ इंट्रीगोइंग वेज। इन एडिशन टू द ग्लूटामेट की बाइंडिंग, चैनल आल्सो रिक्वायर करता है बाइंडिंग ग्लाइसिन की टू द सेपरेट साइड के ऊपर। फिजियोलॉजिकल रोल ग्लाइसिन की बाइंडिंग का अनक्लियर है, क्योंकि ग्लाइसिन की साइड अपीयर होती है टू बी सेचुरेटेड एट द नॉर्मल एम्बिएंट लेवल ऑफ द ग्लाइसिन। दूसरा की डिफरेंस एएमपी का और काइनेट रिसेप्टर का है। ऑन द अदर हैंड एंड एनएमडी रिसेप्टर इज ऑन द अदर हैंड इज दैट एएमपी और जो काइनेट रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन है वो रिजल्ट करती है इन द चैनल ओपनिंग एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जबकि जो एनएमडीए रिसेप्टर है एक्टिवेशन डज नॉट। ये होता है ड्यू टू द वोल्टेज डिपेंडेंट ब्लॉक हो जाता है एनएमडीए पोर का। एनएमडीए पोर होता है ना, उसका ब्लॉक हो जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर मैग्नीशियम से। जब न्यूरॉन स्ट्रांगली डीपोलराइज होता है ना, एज अकर विद द इंटेंस एक्टिवेशन ऑफ द साइनैप्स बाय द एक्टिवेशन ऑफ द नेबरिंग साइनैप्स, मैग्नीशियम एक्सपेल हो जाता है और चैनल खुल जाता है। थस देर आर टू रिक्वायरमेंट एनएमडीए रिसेप्टर चैनल की ओपनिंग के लिए। एक ग्लूटामेट मस्ट बाइंड करना चाहिए रिसेप्टर के साथ और मेम्ब्रेन मस्ट डीपोलराइज होनी चाहिए। द राइज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो अकम्पनी करता है चैनल की ओपनिंग में, वो रिजल्ट करता है इन अ लॉन्ग लास्टिंग इन्हेंसमेंट इन द साइनेप्टिक स्ट्रेंथ दैट इज रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसको LTP कहा जाता है। चेंज लास्ट कर सकता है बहुत से घंटों इवन दिनों तक, और ये जनरली एक्सेप्ट होता है एज एन इम्पोर्टेंट सेलुलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द लर्निंग और मेमोरी में। मेटाबोट्रोपिक जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है वो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं आयन चैनल्स पे G प्रोटीन के जरिए। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर mGlu-R1 mGlu-R8 डिवाइड हुए हैं 3 ग्रुप में, 1 से लेके 1, 2 और 3 में। वैरायटी ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी डेवलप हुए हैं जो इंटरेक्ट करते हैं सिलेक्टिवली विथ डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप 1 जो है वो टिपिकली लोकेटेड होता है पोस्ट साइनेप्टिकली, और ये थॉट हुआ है टू बी कॉज न्यूरोनल एक्साइटेशन बाय एक्टिवेटिंग द नॉन सिलेक्टिव कैटाइन चैनल को एक्टिवेट करके। ये रिसेप्टर आल्सो एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज C को, जो लीड करेगा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मेडिएटेड इंट्रासेलुलर कैल्शियम का रिलीज। इन कॉन्ट्रास्ट जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 रिसेप्टर्स हैं वो टिपिकली लोकेटेड होते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पे, और ये इनहिबिटरी ऑटो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। एक्टिवेशन ऐसे रिसेप्टर्स की कॉज कराएगी इनहिबिशन कैल्शियम चैनल्स की, जिसके नतीजे में इनहिबिशन होगी ट्रांसमीटर के रिलीज की। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं सिर्फ जब कंसंट्रेशन ग्लूटामेट की बढ़ जाए टू द हाई लेवल ड्यूरिंग द रिपीटेटिव स्टिमुलेशन ऑफ द साइनेप्स। एक्टिवेशन इस तरह के रिसेप्टर्स की कॉज कराती है इनहिबिशन एडिनाइलाइल साइक्लेज की, और कम कर देती है साइक्लिक AMP की जनरेशन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्साइटेटरी साइनेप्स में थिकन होती है और उसको पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी कहा जाता है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं और साइटोस्केलेटल प्रोटीन। अ टिपिकल एक्साइटेटरी साइनेप्स में AMP रिसेप्टर होते हैं जो टेंड टू बी लोकेलाइज्ड होते हैं, लोकेटेड होते हैं पेरिफेरी की तरफ, और NMDA रिसेप्टर होते हैं जो कि कंसनट्रेट होते हैं सेंटर की तरफ। काइनेट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एट अ सबसेट ऑफ एक्साइटेटरी साइनेप्स, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता।
मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर ग्रुप 1 जो कि लोकलाइज होता है जस्ट आउटसाइड द पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी, वो भी प्रेजेंट होते हैं एट सम एक्साइटेटरी साइनेप्स। अब हम आ जाते हैं ग्लूटामेट के बाद गाबा एंड ग्लाइसिन पे। दोनों गाबा और ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि टिपिकली रिलीज होते हैं फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन जो रिलीज़ करता है ग्लाइसिन को, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में, जबकि इंटरन्यूरॉन जो गाबा को रिलीज़ करता है वो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द CNS इंक्लूडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये इंटरेस्टिंग है कि कुछ इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज़ करेगा दोनों गाबा और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन रिसेप्टर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं क्लोरीन को। स्ट्राइकिन पोटेंट स्पाइनल कॉर्ड कन्वर्जेंट है और ये यूज़ हुआ है कुछ चूहों के पॉइजन्स में। सेलेक्टिवली ग्लाइसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ये। गाबा रिसेप्टर डिवाइड हुए हैं दो तरह के, गाबा ए और गाबा बी। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कुछ एरियाज ऑफ द ब्रेन में फास्ट एंड स्लो कंपोनेंट उनको होता है। फास्ट कंपोनेंट मीडिएट होता है गाबा ए रिसेप्टर से और स्लो कंपोनेंट गाबा बी रिसेप्टर से। डिफरेंस इन द काइनेटिक्स स्टेम करती है फ्रॉम द डिफरेंस इन द कपलिंग ऑफ द रिसेप्टर्स टू द आयन चैनल। गाबा ए रिसेप्टर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हैं और ग्लाइसिन लाइक रिसेप्टर आर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स दैट आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू क्लोरीन। ये रिसेप्टर सिलेक्टिवली इनहिबिट हो जाते हैं बाय पिक्रोटॉक्सिन एंड बाइक्यूलिन, दोनों कॉज कराते हैं जनरलाइज्ड कन्वर्जेंस, पिक्रोटॉक्सिन से बाइक्यूलिन से। A great many subunits for GABA receptor have been cloned. This accounts for the large diversity of the pharmacology of the GABA A receptor, making them key target for clinically useful agent. GABA B जो रिसेप्टर हैं वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं जो कि सिलेक्टिवली एक्टिवेट होते हैं बाय एंटीस्पास्टिक ड्रग बैक्लोफेन से, उससे ये एक्टिवेट होते हैं। तो ये रिसेप्टर कपल्ड होते हैं टू द जी प्रोटीन्स जो डिपेंड करता है उनके सेलुलर लोकेशन पे, आइदर इनहिबिट द कैल्शियम चैनल और एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल। गाबा बी कंपोनेंट इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल का है ड्यू टू द सिलेक्टिव इंक्रीज इन द पोटेशियम कंडक्टेंस। ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्लो होता है क्योंकि कपलिंग ऑफ द रिसेप्टर एक्टिवेशन टू द पोटेशियम चैनल ओपनिंग इज इनडायरेक्ट एंड डिलेड। गाबा बी रिसेप्टर लोकलाइज होते हैं पेरीसाइनेप्टिक रीजन में और थस रिक्वायर करते हैं स्पिल ओवर गाबा का फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। गाबा बी रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन के टर्मिनल्स में ऑफ द मैनी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी साइनेप्स। इस केस में गाबा स्पिल ओवर ऑनटू दीज प्री साइनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर inhibiting the transmitter release by inhibiting the calcium channels. In addition to their coupling to the ion channel, GABA B receptor also inhibit करता है एडिनाइलाइल साइक्लेस को और साइक्लिक AMP की डी की जनरेशन को कम कर देता है साइक्लिक AMP। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन पहला कंपाउंड था जो आइडेंटिफाई हुआ फार्माकोलॉजिकली एज अ ट्रांसमिटर इन CNS। एक्लेस ने शो किया 1950 में एक्साइटेशन रेंशा सेल्स की बाय द मोटर एक्सॉन कोलेटरल इन द स्पाइनल कॉर्ड जो ब्लॉक हो गई बाय निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। फर्दरमोर रेंशा सेल एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टू द निकोटिनिक एगोनिस्ट। ये एक्सपेरिमेंट्स रिमार्केबल थे फॉर टू रीजन्स। पहला कि ये अर्ली सक्सेस एट द आइडेंटिफाइंग अ ट्रांसमिटर फॉर द सेंट्रल साइनेप्स वाज फॉलोड बाय द डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये रहा सोल सेंट्रल साइनेप्स फॉर विच द ट्रांसमिटर वाज नोन अंटिल द लेट 1960s जब when comparable data became available for GABA and glycine. Second, the motor axon collateral synapse remain one of the best documented example of a cholinergic nicotinic synapse in the mammalian cell. Despite the rather widespread distribution of the nicotinic receptor as defined by in situ hybridization studies, most जो CNS response होते हैं to acetylcholine वो mediate होते हैं by large family of the G protein coupled muscarinic receptor से. At a few times acetylcholine cause कराता है slow inhibition neurons की by activating the M2 subtype of the receptor जो open करता है potassium channels को. A far more widespread muscarinic action in the response to the acetylcholine है slow excitation जो कि sometimes cases में mediate होती है M1 receptor से. ये muscarinic effect much slow होते हैं than the nicotinic effect Rensia cell का और the effect of the amino acid. Furthermore, जो M1 muscarinic excitation है वो unusual है in that कि acetylcholine produces it by decreasing the membrane permeability to the potassium that is के opposite of the conventional transmitter action. A number of pathways contain करते हैं acetylcholine जिसमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं इन द नियोस्ट्राइटम
medial septal nucleus, and reticular formation. Cholinergic pathway appear होते हैं to be play an important role in the cognitive function में, especially memory में. Persenile dementia, Alzheimer का टाइप का reportedly associated profound loss cholinergic neurons का. However, specificity इस loss की has been questioned because level of the other putative transmitter जिसे somatostatin हो गया वो भी कम हो जाता है. नेक्स्ट है मोनोअमाइन. मोनोअमाइन में कैटिकोलामाइन आ जाते हैं, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. आल्दो ये कंपाउंड प्रेजेंट है वेरी स्मॉल अमाउंट में सीएनएस में, ये लोकलाइज होते हैं और यूज हो सकते हैं यूजिंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव हिस्टोकेमिकल मेथड. ये पाथवे साइट है ऑफ एक्शन मैनी ड्रग्स का, जैसे कि सीएनएस स्टिमुलेंट कोकेन हो गया, एम्फेटामिन. ये एक्ट करते हैं प्राइमरीली कैटिकोलामाइन साइनैप्स पे. कोकेन ब्लॉक करती है रीअपटेक डोपामीन का और नोरेपिनेफ्रिन का, जबकि एम्फेटामिन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में से रिलीज़ कराता है इन ट्रांसमीटर को. सबसे पहले डोपामीन डिटेल में देखें तो डोपामीन द मेजर पाथवे कंटेनिंग द डोपामीन आर द प्रोजेक्शन लिंकिंग द सब्सटेंशिया नाइग्रा को नियोस्ट्राइटम के साथ, एंड द प्रोजेक्शन जो लिंक करती है वेंट्रल टेगमेंटल रीजन को लिम्बिक स्ट्रक्चर्स के साथ, पार्टिकुलरली लिम्बिक कॉर्टेक्स के साथ. थेरेपेटिक एक्शन एंटी पार्किंसोनिज्म का लीवोडोपा ड्रग से एसोसिएटेड होता है विद द फॉर्मर एरिया, जबकि थेरेपेटिक एक्शन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का थॉट है टू बी एसोसिएटेड विद लेटर. डोपामिन कंटेनिंग जो न्यूरॉन्स हैं इन द ट्यूब्रोबेजल वेंट्रल हाइपोथैलेमस में प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल फंक्शन. 5 डोपामिन रिसेप्टर आइडेंटिफाई हुए हैं, वो फॉल करते हैं 2 कैटेगरीज में, D1 लाइक, D1 एंड D5, D2 लाइक, D2, D3, D4. सारे डोपामिन रिसेप्टर मेटाबोट्रोपिक होते हैं. डोपामिन जनरली एक्सर्ट करता है स्लो इनहिबिटरी एक्शन सीएनएस के न्यूरॉन्स पे. तो ये एक्शन कैरेक्टराइज हुआ है ऑन द डोपामिन कंटेनिंग सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूरॉन्स, जबकि D2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन खोल देती है पोटेशियम चैनल्स को, जबकि जी इनहिबिटरी कपलिंग प्रोटीन के ज़रिए से पोटेशियम चैनल खोलेगी जी इनहिबिटरी के ज़रिए. फिर है नोरेपिनेफ्रिन. मोस्ट हमारे जो नोरेडिनर्जिक जो हैं नोरेडिनर्जिक न्यूरॉन वो लोकेटेड है लोकस सेलुलस में ऑफ द लेटरल टेगमेंटल एरिया ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन, वहाँ पे मौजूद है. आल्दो डेंसिटी फाइबर्स की जो इनर्वेट करता है वेरियस साइट को डिफर करती है कंसिडरेबली. मोस्ट रीजन के सीएनएस का रिसीव करता है डिफ्यूज नोरेडिनर्जिक इनपुट. सारा नोरेडिनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप मेटाबोट्रोपिक होते हैं. जब अप्लाई किया जाता है टू न्यूरॉन्स, नोरेपिनेफ्रिन हाइपरपोलराइज हो सकता है. व्हेन अप्लाइड टू न्यूरॉन, नोरेपिनेफ्रिन हाइपरपोलराइज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द पोटेशियम के कंडक्टेंस. ये इफेक्ट अल्फा 2 रिसेप्टर से होता है और ये कैरेक्टराइज होता है मोस्ट थोरोली ऑन द लोकस सेलुलस न्यूरॉन. इन मैनी रीजन ऑफ द सीएनएस नोरेपिनेफ्रिन एक्चुअली बढ़ाता है, एनहेंस करता है एक्साइटेटरी इनपुट दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मैकेनिज्म से. इनडायरेक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है डिसइनहिबिशन, दैट इज के इनहिबिटरी लोकल सर्किट न्यूरॉन इनहिबिट हो जाते हैं. डायरेक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है ब्लॉकेड पोटेशियम कंडक्टेंस का, जो स्लो करता है न्यूरोनल डिस्चार्ज को. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द न्यूरॉन ये इफेक्ट मीडिएट होते हैं बाय आइदर अल्फा 1 या बीटा रिसेप्टर. फैसिलिटेशन ऑफ द एक्साइटेटरी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज इन अकॉर्डेंस विद मेनी ऑफ द बिहेवियरल प्रोसेसेस थॉट टू इन्वॉल्व नोरेडिनर्जिक पाथवे, जैसे कि अटेंशन एंड अरोजल. नेक्स्ट है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. मोस्ट 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन पाथवे ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन रैफी में या फिर मिड लाइन रीजन्स ऑफ द पोन्स में से और अपर ब्रेन स्टेम से. 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन कंटेन होता है अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में, जो कि डिफ्यूजली इनर्वेट करते हैं मोस्ट रीजन्स ऑफ द सीएनएस को, लेकिन डेंसिटी ऑफ द इनर्वेशन वेरी करती है. 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन मोर देन अ डजन रिसेप्टर सबटाइप्स पे एक्ट करता है. एक्सेप्ट फॉर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर, सारे रिसेप्टर मेटाबोट्रोपिक हैं. द आइनोट्रोपिक 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर एक्सर्ट करता है रैपिड एक्साइटेटरी एक्शन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स पे इन द सीएनएस. मोस्ट एरिया सीएनएस के 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी एक्शन है. ये एक्शन मीडिएट होता है बाय 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1A रिसेप्टर और एसोसिएटेड होता है विथ मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द पोटेशियम कंडक्टेंस. ये फाउंड हुआ है कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1A रिसेप्टर्स और जो गाबा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट सेम पॉपुलेशन ऑफ द पोटेशियम चैनल्स को करते हैं. कुछ सेल टाइप्स स्लोली एक्साइट होते हैं बाय 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन owing to its blockade of the potassium channel via 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 4 की मदद से.
दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शन होते हैं सेम न्यूरॉन पे। ये भी ऑफन स्पेक्यूलेट हुआ है कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन पाथवे इन्वॉल्व होता है हेलुसिनेशंस में, जो LSD यानी कि लाइजर्जिक एसिड से इंड्यूस होती हैं, सिंस ये कंपाउंड एंटागोनाइज कर सकता है द पेरिफेरल एक्शन ऑफ द 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। हाउएवर लाइजर्जिक एसिड जो है अपीयर नहीं होता टू बी अ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का एंटागोनिस्ट इन द CNS, एंड टिपिकल लाइजर्जिक एसिड इंड्यूस्ड जो बिहेवियर है वो स्टिल in the animals after the Raphe nuclei are destroyed. Other proposed regulatory function 5-hydroxytryptamine containing neuron का है sleep, temperature, appetite और neuroendocrine control. अब हम आ जाते हैं पेप्टाइड्स पे। ग्रेट मेनी CNS के पेप्टाइड भी डिस्कवर हुए हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट दोनों एनिमल के बिहेवियर पे एंड एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल न्यूरॉन। मेनी ऑफ द पेप्टाइड मैप हुए हैं विद इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक। उनमें ओपियोइड पेप्टाइड हैं जैसे कि इनकेफेलिन, एंडोर्फिन, न्यूरोटेंसिन्स हैं, सब्सटेंस P है, सोमेटोस्टेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड Y, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एज इन द पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेप्टाइड ऑफन कोएग्जिस्ट करते हैं विथ अ conventional non-peptide transmitter in the same neuron. A good example is approach key used to define the role of these peptides in CNS, some from the studies on the substance P and its association with the sensory fiber. Substance P contained होता है in and is released from the small unmyelinated primary sensory neuron in the spinal cord and brainstem और cause कराता है slow excitatory postsynaptic potential in the target neurons. ये सेंसरी फाइबर्स नॉन है टू ट्रांसमिट द नोशियस स्टिमुलाई और इसीलिए सरप्राइजिंग है कि आल्दो सब्सटेंस P रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्पॉन्स को टू सर्टेन टाइप्स ऑफ पेन, दे डू नॉट ब्लॉक द रिस्पॉन्स। ग्लूटामेट जो रिलीज होता है विद सब्सटेंस P फ्रॉम दीज साइनेप्सिस वो प्रेजुमेबली प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग द पेन स्टिमुलाई। सब्सटेंस P सर्टेनली इन्वॉल्व होता है मैनी अदर फंक्शन में क्योंकि ये फाउंड होता है मैनी एरियाज ऑफ द CNS में जो कि अनरिलेटेड हैं टू द पेन पाथवे। मैनी ऑफ दीज पेप्टाइड आल्सो फाउंड होते हैं पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स में जिसमें पेरिफेरल साइनेप्सिस भी आ जाती है, बाद में देखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड है नेक्स्ट। CNS में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है NOS विद इन सर्टेन क्लासेस ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरोनल जो एंजाइम है ये एक्टिवेट होता है कैल्शियम कैलमोडुलिन एंड एक्टिवेशन ऑफ NMDA रिसेप्टर की मदद से जो इंक्रीज़ करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम के कंसनट्रेशन जिसके नतीजे में जनरेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। आल्दो फिजियोलॉजिक रोल नाइट्रिक ऑक्साइड का क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ है फॉर द वास्कुलर स्मूथ मसल के लिए। इसका रोल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में कॉन्ट्रोवर्शियल रह रहा है। परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट केस फॉर द रोल ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड इन द न्यूरोनल सिग्नलिंग इन द CNS is for long-term depression of the synaptic transmission in the cerebellum. लास्ट है एंडोकैनाबिनॉइड्स। प्राइमरी साइकोएक्टिव इंग्रेडिएंट कैनाबिस में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल अफेक्ट करता है, इसका ये सिंबल है, हर कहीं पे यूज़ होता है, पैथो में भी आया था। ये अफेक्ट करता है ब्रेन को मेनली बाय एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को CB1 CB, ठीक है CB1 को। CB1 रिसेप्टर एक्सप्रेस होते हैं हाई लेवल पे मेनी ब्रेन रीजन्स में और ये प्राइमरीली ना लोकेटेड होते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में। सेवरल एंडोजीनस ब्रेन लिपिड जिसमें एनेंडामाइड आ जाता है, 2 एराकिडोनिल ग्लाइसरोल है, ये आइडेंटिफाई हुए हैं एज CB1 लाइगेंड। ये लाइगेंड स्टोर नहीं होते और क्लासिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लेकिन इंस्टेड ये रैपिडली सिंथेसाइज होते हैं बाय द न्यूरॉन्स इन रिस्पॉन्स टू द डीपोलराइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंट कैल्शियम इन्फ्लक्स। एक्टिवेशन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर की जैसे बाय द एसिटाइलकोलिन एंड द ग्लूटामेट आल्सो एक्टिवेट करती है फॉर्मेशन 2AG की, 2AG यानी कि 2 एराकिडोनिल ग्लाइसरोल की। इन फर्दर कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन टू द क्लासिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोजीनस जो कैनाबिनॉइड हैं ये फंक्शन करते हैं एज अ रेट्रोग्रेड साइनेप्टिक मैसेंजर। ये रिलीज होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से, ट्रैवल करते हैं बैकवर्ड अक्रॉस द साइनेप्स, एक्टिवेट करते हैं CB1 रिसेप्टर्स को ऑन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और सप्रेस करते हैं ट्रांसमीटर का रिलीज। ये सप्रेशन ट्रांसिएंट होती है या लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये डिपेंड करती है पैटर्न ऑफ एक्टिविटी पे। कैनाबिनॉइड अफेक्ट कर सकते हैं हमारी मेमोरी को, कोग्निशन को, हमारे पेन परसेप्शन को बाय दिस मैकेनिज्म के ज़रिए से। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 22 सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स।
उससे पहले हम कुछ टेबल्स रह गए हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें था नेचुरल टॉक्सिन टूल्स फॉर कैरेक्टराइजिंग द आयन चैनल। देखिए इवोल्यूशन इज टाइडलेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल टॉक्सिन। अ वास्ट नंबर ऑफ वेरिएशन पॉसिबल है विथ इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द पेप्टाइड एंड पेप्टाइड मेकअप ओनली वन ऑफ द ब्रॉड एरिया ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीडेटरी मेरीन स्नेल जीनस कोनस एस्टिमेट वाई टू इंक्लूड एटलीस्ट 500 डिफरेंट स्पीशीज़। हर स्पीशी किल करती है या पैरालाइज करती है अपने प्रे को विद वैनम जिसमें 50 से 200 डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं। Furthermore, there is little duplication of the peptide among the conus species. Other animal with useful toxin include करते हैं snakes, frogs, spider, bees, wasp and scorpion. Plant species with the toxic या therapeutic substances too numerous and to mention here और ये रेफर हुए हैं to many chapters of this book. Since many of the toxin act करते हैं ion channels पे ये provide करते हैं wealth of the chemical tool for studying the function of these channel. In fact, much of our current understanding of the properties of the ion channel come from the studies utilizing only a small percentage of the highly potent or selective toxin that are now available. The toxin typically target करते हैं voltage sensitive ion channel को, लेकिन number of few very useful toxin block करते हैं inotropic neurotransmitter receptor को. टेबल 21 जो है ये वाला टेबल लिस्ट करता है सम ऑफ द टॉक्सिन जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए रिसर्च में, उनका मोड ऑफ एक्शन और उनका सोर्स। जैसे सबसे पहले है वोल्टेज रेटेड, उसमें हमारा चैनल टाइप है ये और उसमें है सोडियम चैनल्स में जैसे उस टेट्रोटॉक्सिन है तो ये चैनल को आउटसाइड से ब्लॉक करता है, ये हमारे पास पफर फिश से हमें मिलता है। और बेट्राटॉक्सिन है तो ये स्लो इनएक्टिवेशन कराता है शिफ्ट एक्टिवेशन, ये कोलम्बियन फ्रॉग से मिलता है। पोटेशियम चैनल के है एपामिन, एपामिन हनी बी से हमें मिलता है, ये ना ब्लॉक करता है स्मॉल कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स को। और दूसरा हमें स्कॉर्पियन से हमें मिलता है कैरिब्डोटॉक्सिन, कैरिब्डो, ये ब्लॉक करता है बिग कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स। अब कैल्शियम चैनल्स के लिए कौन से हैं, ओमेगा कोनोटॉक्सिन, ये पैसिफिक कोन स्नेल से मिलता है, ये ब्लॉक एन टाइप चैनल को करता है। और एगाटॉक्सिन जो कि फनल वेब स्पाइडर से मिलता है, ये पी टाइप चैनल को ब्लॉक करेगा। लाइगेंड रेटेड अब दूसरे हैं हमारे वोल्टेज के बाद, इसमें निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अल्फा बुनगारोटॉक्सिन है, बुनगारोटॉक्सिन, ये मेरीन स्नेक्स से हमें मिलता है, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। गाबा रिसेप्टर में पिक्रोटॉक्सिन है जो कि साउथ पैसिफिक प्लांट से मिलेगा, ब्लॉक करेगा चैनल को। और ग्लाइसिन रिसेप्टर में स्ट्राइकीन है जो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, इंडियन प्लांट से हमें मिलेगा। और AMP रिसेप्टर में वास फिलेंथोटॉक्सिन जो कि चैनल को ब्लॉक करता है। ये फिगर देखिए तो इसमें दिखाया गया है टाइप ऑफ आयन चैनल और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इन द CNS।